हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। पहले तो आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि ऑर्डर में गलती होगी। इनपुट आउटपुट मुझे पहले करवाना चाहिए था और कंडीशनल स्टेटमेंट्स मुझे बाद में करवानी चाहिए थी। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली वी नीड टू प्रिंट समथिंग इन द प्रोग्राम विच इज़ आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या है? हमने यूज़र से कुछ गेट करना है। ठीक है, दिस इज़ द इनपुट। आउटपुट क्या है? हमने यूज़र को कुछ शो करवाना है। ठीक हो गया। तो सी लैंग्वेज के अंदर विदाउट एडिंग द हेडर फाइल विच इज दिस वन stdio.h। अब ये है क्या, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एस टी डी का मतलब है स्टैंडर्ड और IO का मतलब है इनपुट आउटपुट। तो ये हेडर फाइल कहीं मौजूद है, हमें नहीं अभी पता, ना ही जानने की ज़रूरत है। मगर इस हेडर फाइल को यूज़ करके हम ऑन इनपुट और आउटपुट करवा सकते हैं। ठीक है, ये मेन फंक्शन लिखा मैंने, रिटर्न 1 कर दिया। देखो, अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, इसको अगर मैं कंपाइल करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ द आउटपुट हेलो वर्ल्ड। सी हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा विच इज़ लाइन ब्रेक। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो अब और क्लियर आ रहा है। बेसिकली ये क्या था, ये टर्मिनल का ये वाला पॉइंट था जो आगे आ गया था। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे इंट लिखूँ a इज इक्वल टू 20 और फ्लोट लिखूँ b इज इक्वल टू 20.5 और करेक्टर लिखूँ c इज इक्वल टू a और डबल लिखूँ, डबल में लिखता हूँ e इज इक्वल टू 20.2223 समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं लिख रहा हूँ तो इनको शो करवाने के डिफरेंट तरीके, मतलब तरीका मसलन क्या, अगर इस वेरिएबल को मैंने इनके अंदर लेके आना तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज इंट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इंट की कॉमा डाल के वैल्यू डाल देनी है विच इज ए। ठीक है, इंट क्या था, ए था। नाउ द पॉइंट इज क्योंकि मैं यहाँ पे इंट यूज कर रहा हूँ सो आई हैव टू पुट समथिंग एक्स्ट्रा विच इज नथिंग बट परसेंटेज डाल के डी डाल दो। ठीक है, तो जहां भी आपने इंटीजर यूज करना है वहां पे परसेंटेज डाल के डी डाल। ठीक हो गया। अगेन मैं अगर यहाँ पे फ्लोट यूज करना चाह रहा हूँ, दिस इज फ्लोट, यहाँ पे मैं फ्लोट लिखूंगा बी, परसेंटेज डाल के एफ डाल दिया। ठीक है, ये फ्लोट का हो गया। और अगर मैं डाला प्रिंट एफ दिस इज करेक्टिव, यहाँ पे परसेंटेज डाल के सी डाला, छोटा सी सॉरी, और यहाँ पे डाल दिया सी भी छोटा। एंड वन दिस इज प्रिंट एफ लिख देता हूँ मैं, दिस इज डबल, ई डाला और यहाँ पे डाल दिया 1F। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दिया 1F। ओके, सेव कर दिया मैंने, सब कुछ ओके है। बस यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक डाल देता हूँ। ओके, इसको रन करूंगा। सी डबल की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, 20 की वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब इन केस अगर मैं यहाँ पे करेक्टर में डी डाल देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो 65 आ गई। क्यों? क्योंकि इसने अब क्या किया, इसने सोचा सी, ओके सी में ए है लेकिन मुझे इसको इंटीजर की तरह लेना है, तो उसने ए को कन्वर्ट कर दिया आस्की कोड में। ठीक है, उसने ए को कन्वर्ट कर दिया आस्की कोड में। तो इसका मैंने बहुत ख्याल रखना है कि जो भी आप डाटा टाइप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज का साइन डाल के आगे उस टाइप के ही वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सी डाल दिया। फाइन, नाउ वन लास्ट थिंग इस वीडियो में, और वो ये है कि अगर मैं लिखता हूँ दिस इज इंट एंड दिस इज सेकंड इंट, तो अगर मुझे यहाँ पे कहीं भी कुछ यूज करना, जैसे कि दिस इज इंट, यहाँ पे पहला इंट आ जाए, दिस इज सेकंड, यहाँ पे दूसरा इंट आ जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे एक और इंट ले लेता हूँ, इंट एफ इज इक्वल टू 30। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये देखिए ये डाल दिया, दोबारा मैं यहाँ पे यूज करूँगा वही चीज़, परसेंटेज डी
और यहाँ पे कॉमा डाल के मैं एक्स डाल दूंगा। ओके, तो वो समझेगा दिस इज इंट। ओके, पहला वाला इंटीजर मुझे यूज करना है, पहला वाला इंटीजर ए है, मैं इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। दिस इज सेकंड इंट। ओके, मुझे दूसरा इंटीजर यूज करना है, इसको थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ। दूसरी दफा परसेंटेज डी आ गया, इसका मतलब मुझे दूसरा इंटीजर यूज करना है, दूसरा इंटीजर भी मुझे गिवन है। ओके फाइन, एवरीथिंग इज गुड। सेव करता हूँ, रन करता हूँ। सी ए आ गया, दिस इज इंट पहली वैल्यू, दिस इज सेकंड इंट दूसरी वैल्यू। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम यूजर से इनपुट किस तरह ले सकते हैं।